हेलो दोस्तों, मैं अमित भाटी आपके अपने YouTube चैनल टारगेट ओनली रोजगार पर स्वागत करता हूं। आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए एसएससी जीडी स्पेशल हिंदी प्रीवियस पेपर सेट नंबर 114 है, जिसमें मैं आपको कराने वाला हूं हल प्रश्न पत्र 8 फरवरी 2023 शिफ्ट थर्ड। तो चलते हैं बिना देरी किए आज की क्लास के पहले प्रश्न पर। निम्नलिखित मुहावरे के सही अर्थ का चयन विकल्पों में से कीजिए। तो आपका मुहावरा है भूंजी भांगने होना। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी अत्यंत दरिद्र होना। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित विकल्पों में से किस एक वाक्य में क्रिया संबंधी अशुद्धि है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी मैं उसे सहायता देना चाहता हूं। दोस्तों, इसका सही रूप होना चाहिए था मैं उनकी सहायता करना चाहता हूं। आपका अगला प्रश्न, छक्के छुड़ाना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए बुरी तरह हराना। आपका अगला प्रश्न, भौरे गाते गुनगुन गाना विकल्पों में दिया गया कौन सा शब्द उक्त वाक्य में प्रयुक्त भौरे शब्द का पर्यायवाची नहीं है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए सफरी। सफरी दोस्तों भौरे शब्द का पर्याय शब्द नहीं है। मधुप अली भ्रमर यह दोस्तों इसके पर्यायची हैं भौरे के, लेकिन दोस्तों सफरी इसका नहीं है। दोस्तों सफरी का पर्यायची शब्द है मीन मत्स्य जल जीवन। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। आपका अगला प्रश्न, निम्न में से सरस्वती का पर्याय नहीं है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी दामिनी। और दोस्तों वागेश्वरी, भारती, शारदा यह सरस्वती के पर्यायवाची शब्द हैं। दोस्तों सरस्वती के अन्य पर्यायवाची शब्द हैं ब्राह्मी, भाषा, वाक, गिरा, वीणा पाणी। और दोस्तों अगर आप पूछ जाए दामिनी के, तो दोस्तों दामिनी के पर्यायवाची हैं सौदामिनी, विद्युत, तड़ित, बिजूरी, क्षण प्रभा। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। आपका अगला प्रश्न, निम्न वाक्य के रिक्त स्थान की पूर्ति कोष्ठक में दिए गए शब्द के विकल्पों में दिए गए सही विलोम शब्द से कीजिए। तो आपका वाक्य है समुद्र का विस्तार है। तो दोस्तों इसमें आपको भरना है ससीम के विलोम शब्द से। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी असीम। समुद्र का विस्तार असीम है। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द चुनिए। तो आपका वाक्यांश है आवश्यकता से अधिक बरसात। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी अतिवृष्टि। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित एकार्थी शब्दों के अर्थ बताइए। तो आपका वाक्य है व्यक्ति के जीवन में सम होनी चाहिए और उसके व्यवहार में सम होना अति आवश्यक है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए शांति समान। दोस्तों इस सम के लिए जो पहला वाला दिया हुआ है इसके लिए शांति आएगा, और दूसरे पर जो सम दिया हुआ है इसके लिए आएगा समान। आपका अगला प्रश्न, निम्न वाक्य में रेखांकित अंश के स्थान पर आने वाले सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। तो आपका वाक्य है इस गीत की दो चार लड़ियां सुना दो।
तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, इस गीत की दो चार कड़ियां सुना दो। आपका अगला प्रश्न, निम्न में से किस वाक्य में ख के सही अनेकार्थी शब्द का प्रयोग हुआ है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, पक्षी कलरव कर रहे हैं। दोस्तों जो पक्षी है ना, यह खग का पर्यायवाची शब्द है या अनेकार्थी शब्द है। ठीक है, आपका अगला प्रश्न, निम्न वाक्य को अधिकरण कारक के अनुसार शुद्ध कीजिए। तो आपका वाक्य है, कपड़े छत को सुखा रहे हैं। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कपड़े छत पर सुखा रहे हैं। दोस्तों को के स्थान पर का प्रयोग होना चाहिए था, कपड़े छत पर सुखा रहे हैं। आपका अगला प्रश्न, संयुक्त वाक्य शिक्षा साध्य नहीं है, साधन है। निम्नलिखित विकल्पों में से इस वाक्य के लिए कौन सा एक उचित सरल वाक्य होगा? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, शिक्षा साध्य न होकर साधन है। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? तो आपका वाक्य है, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि आपके द्वारा इतने परिश्रम से कमाया गया यह धन आखिर किस काम में आएगा? तो आपका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी, आखिर किस काम में आएगा। दोस्तों इसमें जो आखिर दिया हुआ ना, इसमें वर्तनी संबंधित त्रुटि है। दोस्तों इसमें आना चाहिए था आखिर। ठीक है दोस्तों, दोस्तों इसका सही रूप होना चाहिए था, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि आपके द्वारा इतने परिश्रम से कमाया गया यह धन आखिर, दोस्तों यहां पर आखिर आएगा, आखिर किस काम में आएगा। ठीक है दोस्तों, आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द का चयन विकल्पों में से कीजिए। तो आपका वाक्यांश है, वह बात जिसे सुना नहीं गया हो। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, अनसुनी। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित वाक्य के किस शब्द में अशुद्धि है? तो आपका वाक्य है, इसी कारण देश में अशांति बढ़ रही है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अशांति। दोस्तों इसमें वर्तनी संबंधित त्रुटि है। दोस्तों अशांति का सही वर्तनी रूप होना चाहिए था अशांति, सॉरी अशांति। थोड़ा दोस्तों राइटिंग अच्छी नहीं आती इसमें लिखने में। अशांति, ठीक है दोस्तों, अशांति का सही वर्तनी रूप दोस्तों यह है, यह दोस्तों ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है, इसमें वर्तनी संबंधित त्रुटि है। ठीक है दोस्तों, आपका अगला प्रश्न, और दोस्तों यहां से गद्यांश शुरू होता है जो कि एसएससी जीडीएम दोस्तों 5 नंबर का आता है। दोस्तों इसमें खाली स्थान दिए हुए हैं जो आपको ऑप्शन से पूरे करने हैं। तो दोस्तों करते हैं शुरू, जहां पर ऑप्शन की जरूरत होगी वहां पर आपको ऑप्शन दिखाए जाएंगे और आपको फिर इसको पूरा करना है। तो करते हैं दोस्तों शुरू इसको। वर्तमान युग विज्ञान का युग है, वैज्ञानिक ने हमारे जीवन को सुखी बनाया है। तो दोस्तों ऑप्शन है आपके, समस्या, तिरस्कारों, असंतुलन, आविष्कारों। तो दोस्तों क्या आएगा, यहां पर आएगा दोस्तों वैज्ञानिक आविष्कारों, वैज्ञानिक आविष्कारों ने हमारे जीवन को सुखी बनाया है। वहीं दूसरी ओर समाज के सम्मुख अनेक समस्याएं भी
की हैं। तो दोस्तों क्या की हैं? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है दोस्तों परीक्षण, बढ़ते, त्रस्त, उत्पन्न। तो दोस्तों क्या आएगा यहाँ पर? यहाँ पर आएगा दोस्तों, यहाँ पर आएगा दोस्तों सम्मुख अनेक समस्याएं भी उत्पन्न उत्पन्न की है, इनमें प्रदूषण की समस्या अत्यंत है। तो दोस्तों ऑप्शन देखते हैं फिर से। प्रदूषण समस्या, तात्पर्य, प्रभावित, गंभीर, व्यवस्थित। तो दोस्तों क्या आएगा? यहाँ पर आएगा दोस्तों गंभीर, गंभीर है। इसका अर्थ है का दूषित होना। तो दोस्तों किसका दूषित होना? ऑप्शन देखते हैं फिर से। ऑप्शन है दोस्तों जीवन, कारखानों, वातावरण, नगरों। तो दोस्तों क्या आएगा? इसका कारण है वातावरण, इसका अर्थ है वातावरण का दूषित होना। वस्तुत हम सभी प्रकृति के संतुलन में व्यतीत करते हैं। तो दोस्तों क्या व्यतीत करते हैं? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है दोस्तों आपके युग, सुख साधन, सुख, जीवन। तो दोस्तों क्या आएगा यहाँ पर? यहाँ पर आएगा दोस्तों आपके इसमें वस्तुत हम सभी प्रकृति के संतुलन में जीवन व्यतीत करते हैं। दोस्तों जीवन व्यतीत करते हैं। तो दोस्तों यह आपके 5 क्वेश्चन थे जो हम आपको करा चुके हैं। अगर आपको कहीं पर कोई गलती लगे तो आप हमको कमेंट कर सकते हो। तो दोस्तों एक बार हम इसके आंसर ऑप्शन में लगाते हैं जो हमने अभी किए थे। ठीक है दोस्तों। दोस्तों सबसे पहले किया था हमने ऑप्शन डी आविष्कारों। उसके बाद दोस्तों हमने कौन सा किया था? ऑप्शन डी उत्पन्न। उसके बाद दोस्तों हमने किया था ऑप्शन सी गंभीर। उसके बाद दोस्तों हमने कौन सा किया था? ऑप्शन सी वातावरण। और दोस्तों अंतिम क्वेश्चन में किया था ऑप्शन डी जीवन। और दोस्तों इसी के साथ हमारी क्लास यहीं समाप्त होती है। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।